नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं वृषभ राशि का नवंबर महीने का राशिफल। वृषभ राशि जो ऐसी राशि है जो दूसरे व्यक्तियों को साथ लेके चलती है, जो दूसरों का ध्यान रखने में सक्षम है और जिनकी विल पावर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, जो दूसरे व्यक्तियों को अपनी बातों से उलझा भी सकते हैं, अपनी बातों के हेर फेर में ला भी सकते हैं। और ऐसे व्यक्ति जिनका ऑरा काफ़ी स्ट्रांग होता है, अगर उनका आत्मिक जो मन है, उनका जो आत्मिक शरीर है वह अच्छा होगा। ऐसे व्यक्ति संसार में प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं, कला से किसी न किसी तरह से जुड़े होते हैं, उनको कोई ना कोई चीज़ जो है अच्छी अवश्य लगती है। यह जो राशिफल है नाम राशि और चंद्र राशि के अनुसार होता है। और जिन व्यक्तियों का नाम जो है UVW और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 6, 15 और 24 है, उनके ऊपर शुक्र का प्रभाव विशेष तौर पे देखने को मिलता है। अगर आपके लग्न में भी वृष राशि है और चंद्रमा भी इसी राशि में विद्यमान है, तब भी यह जो गुण है काफ़ी तौर पे आप में देखने को मिलेंगे। चलिए मित्रों, छोटी सी झलक पाते हैं कि गोचर ग्रहों की स्थिति क्या है, किस तरीके से वह आपको प्रभावित कर रहे हैं। लग्न भाव में यहाँ पे गुरु हैं, तृतीय भाव में यहाँ पे मंगल हैं कर्क राशि में, जो उद्यम और पराक्रम को दर्शाता है। पंचम भाव जो विद्या और संतान का है, वहाँ पे केतु ही विराजमान है। छठ भाव जो ऋण रोग शत्रु और इन चीज़ों को दर्शाता है, वहाँ पे सूर्य जो है नीच राशि में विद्यमान है। सप्तम भाव में बुध हैं, वृश्चिक राशि में हैं। धनु राशि में शुक्र हैं अष्टम भाव में, जो गुप्त युक्तियों को दर्शाता है, जो गुप्त संसाधनों को दर्शाता है। शनि महाराज अपनी ही राशि में कर्म भाव में विद्यमान है। आय के स्थान में यहाँ पे राहु हैं मीन राशि में। तो ग्रहों को देखने के कारण यह लगता है कि ग्रहों की जो स्थिति है कोई ज़्यादा बहुत बढ़िया नहीं है। ग्रह जो हैं, अगर एक व्यक्ति अच्छा होता है वह ऐसे घर में चला जाए, ऐसी अवस्था में चला जाए या ऐसे मित्रों के साथ चला जाए जो निखट्टे हैं, जो अच्छे नहीं हैं, तो वह क्या फल देगा। मगर यहाँ पे कौन सा ग्रह किसको सपोर्ट कर रहा है, अब यहाँ पे बात आती है मित्र और शत्रु ग्रहों की। तो कौन किसको हेल्प कर रहा है। कई बार ये भी होता है, हमने देखा है कि यार अपने जो मित्र होते हैं वह हमें धोखा दे देते हैं, जो शत्रु ग्रह होता है, जो शत्रु होते हैं हमारे, वह किसी न किसी तरीके से हमें बेनिफिट कर ही जाते हैं। तो इसी स्थिति के अनुसार आपके गोचर ग्रहों को हम आंकलन करेंगे। यहाँ पे मंगल भले ही नीच राशि के हैं और तृतीय का जो प्रभाव होता है मित्रों, वह आपके भाग्य स्थान और उसके साथ ही आय के स्थान के ऊपर तृतीय भाव का विशेष तौर पे प्रभाव रहता है। भाग्य स्थान और आय का स्थान, आय के स्थान में राहु है, तो राहु और मंगल का नव पंचम योग है। या हम यह कहते हैं कि शरारतों को रोकने के लिए मंगल अपनी पूरी जी जान लगाएंगे, भले ही वह नीच राशि की हैं, मगर यहाँ पे राहु आपकी हेल्प करने वाले हैं। किस तरीके से, संबंधों के लिए, परिवार के लिए, और उसी तरह भाई बहनों के साथ जो आपके संबंध है, वहाँ पे राहु और मंगल का विशेष तौर पे जो योग है वह आपको प्रभावित करने वाला है। और वैसे तो यह जो भाव है यह आय से संबंधित है, तो आय के संबंध में अगर हम शुरुआत ही आय से कर ले, वहाँ पे इन दोनों ग्रहों का विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि भाग्य को भी यहाँ पे मंगल प्रभावित करने वाले हैं, क्योंकि भाग्य स्थान में मंगल की उच्च राशि है। नीच राशि के पड़े हैं तृतीय भाव में, मगर उच्च राशि को वह देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पे भाग्य आपकी सहायता पैसे के संबंध में जरूर करेगा। और ऊपर से गुरु की वक्री दृष्टि यहाँ पे आपको हेल्प करने वाली है, जो उनकी 5वीं दृष्टि है, या हम कह दें 9वीं दृष्टि है। कोई वक्री को मानता है, कई ग्रंथ मानते हैं, कई कहते हैं कि जैसी मर्जी चालो, गुरु ग्रह या बाकी ग्रह जो है अपनी अपनी दृष्टियों के अनुसार हमें फल देते हैं। तो यहाँ पे नवम भाव भाग्य जो है वह विशेष तौर से प्रभावित हो रहा है। जैसे मंगल को भाई का कारक माना जाता है, भाई और बहनों से संबंधों को मजबूत करना है, बड़ों का आशीर्वाद लेना है, जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं, जो आपके सीनियर्स हैं, अगर आप उनके अनुसार चलोगे तो आपको लाभ इस महीने अवश्य होगा। यह जो महीना है दर्शाता है कि थोड़ा सा नीचा चल के आपको आगे बढ़ना है, धीरे धीरे चलना है और अपने बड़ों का आदर सम्मान करना है। कई बार होता है ना कि हमें एक लीडर की ज़रूरत है, तो आपको इस समय के दौरान एक जो गाइडेंस प्रदान करता है या फिर एक लीडर की ज़रूरत है, वह आपके घर वाले हो सकते हैं, वह आपके बाहर के व्यक्ति हो सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई और रिलेशनशिप के संबंध में। सप्तम भाव जो है हमारे बिजनेस रिलेशंस को दर्शाता है। सप्तम भाव में बुध हैं, उसी तरह अष्टम भाव में शुक्र हैं, जो आपके पत्नी को दर्शाते हैं। तो यहाँ पे बुध जो है शत्रु राशि के हैं
मगर गुरु जो हैं सप्तम दृष्टि के अनुसार सप्तम भाव को देख रहे हैं। तो पारिवारिक माहौल कैसा भी हो, बिजनेस में माहौल कैसा भी हो, ग्रह सपोर्ट अवश्य करेंगे, मगर ध्यान से चलना होगा। बिजनेस रिलेशन को अच्छा चलाना है, अपने रिलेशन को आगे बढ़ाना है, लोगों के साथ प्यार बढ़ाना है। और सप्तम भाव में जब बुध बैठते हैं, कई ग्रंथ कहते हैं कि बुध जो है सबकी हेल्प करते हैं। वैसे तो लगन भाव में गुरु विराजमान है, अपनी भुजाओं के ऊपर भरोसा होगा। सप्तम भाव में बुध बैठे हैं, बुद्धि यहाँ पे अवश्य काम करेगी और सबका साथ सबका विकास जो है उसको आप मानेंगे और उसके अनुसार आप चलेंगे भी। तो यह जो चीज़ है आपके लिए बेनिफिशियल है। मगर यहाँ पे मैं पारिवारिक संबंधों के बारे में यह कहना चाहूँगा, परिवार के सदस्यों को अपने पार्टनर को सताना न्योता देगा गलत अवस्थाओं को, न्योता देगा गलत गतिविधियों को। तो इस चीज़ से आपने बचना है। पारिवारिक संबंधों को मजबूती प्रदान करनी है, पार्टनर के साथ लड़ना नहीं है। पार्टनर कोई गलत अपशब्द कहेगा तो उसका असर आपके ऊपर देखने को मिलेगा, उसको कुछ नहीं होगा। हालांकि यहाँ पे इसका एक रामबाण औषधि है कि पार्टनर के साथ थोड़ी सी नुक्ताचीनी होती रहती है, मगर करना क्या है? करना यह है मित्रों कि भाई धर्म मंदिर में आस्था रखनी है, अपने अपने धर्म के अनुसार पाठ अवश्य करना है, छोड़ना नहीं है। तो इस महीने जो पाठ है, जो जाप है, वह आपको निवृत्ति दिलवाएंगे गलत आचरण से, गलत शब्दों से, और उसी तरह यह जो चीज़ है आपके रिलेशंस को भी और बिल्डअप करेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं जॉब और बिजनेस वालों के लिए। देखिए बुध जो है हमारी जुबान को प्रभावित करते हैं, बुद्धि को प्रभावित करते हैं और बिजनेस को भी प्रभावित करते हैं। सप्तम भाव में विराजमान है जो बिजनेस को दर्शाता है। तो बिजनेस के लिए काफ़ी नई उपलब्धियां आप क्रिएट कर सकते हो, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए लोगों के साथ बढ़ सकते हो। फॉरेन से भी कुछ ना कुछ हेल्प जो है आपको अवश्य ही यहाँ पे प्राप्त होगी। मगर यहाँ पे पंचम भाव में केतु हैं जो आपकी विद्या को प्रभावित करते हैं, जो व्यक्ति की नॉलेज को प्रभावित करते हैं। केतु के सिर नहीं है तो कई बार विद्या काम नहीं आती है। ध्यान देना कि आध्यात्मिक पक्ष को मजबूत करना है ताकि गुरु की जो नवपंचम योग की दृष्टि है पंचम भाव के अनुसार वह आपको हेल्प करती जाए और आपके जॉब और बिजनेस के संबंध में आपको हेल्प कहीं ना कहीं से अवश्य ही प्राप्त हो। और उसके साथ ही यहाँ पे दशम भाव में शनि महाराज अपनी राशि में विद्यमान है। तो बिजनेस वाले जो लोग हैं अगर कर्म अच्छा कर रहे हैं लाभ अवश्य होगा। आय के स्थान में राहु महाराज विद्यमान हैं, तो कहीं ना कहीं से जोड़ तोड़ करके धन की जो चीज़ें हैं उनको आप एकत्रित कर सकते हो, जहाँ से आपने धन जो है कमाना है। जो द्वितीय भाव है उसके स्वामी भी यहाँ पे आपके बुध महाराज ही हैं जो सप्तम भाव में विराजमान हैं। तो अपने शब्दों के ऊपर नियंत्रण रखिए। बहन, बेटी, बुआ, ग्रीनरी, गाय को हरा चारा खिलाना, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और आपके आय के स्रोत जो हैं भागे दौड़े चले आपके पास आ जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेल्थ की। हेल्थ के संबंध में स्किन से रिलेटेड इश्यूज आपको रह सकते हैं, आंखों से संबंधित थोड़ा सा कष्ट रह सकता है, अस्थियों संबंधी, हड्डियों संबंधी थोड़े से इशू आपको यहाँ पे रह सकते हैं। उधर पेट से संबंधित भी समस्याएं आपको रह सकती हैं। पेट का जो संबंध होता है आपके खाने पीने के ऊपर होता है, आपकी दिनचर्या के ऊपर पड़ता है कि आप कितना प्रेशर ले रहे हैं, कैसे आपका पेट साफ हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन ना हो आपको, इन बातों का आपने ध्यान रखना है। तो फाइब्रस फूड को आपने अपने खाने में शामिल अवश्य ही करना है, या हम कह दें कि इन चीज़ों को आपने खाना है, इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं। तो यह तो था आपके हेल्थ के संबंध में। यहाँ पे प्रिकॉशंस क्या लेनी है आपने, उनके ऊपर चर्चा करते हैं। एक तो भाई सबसे बड़ी प्रिकॉशन है अपने पार्टनर के साथ लड़ना नहीं है, चुप कर जाइए मित्रों। कई बार समय होता है कि व्यक्ति को शांत चित्त होकर अपने समय को गुजारना चाहिए। यह महीना गोचर ग्रहों के अनुसार बहुत बढ़िया नहीं है। मैं स्पष्ट तौर पे कहता हूं किसी प्रकार का कोई भी लॉलीपॉप मैं आपको कभी देना नहीं चाहूँगा। गोचर ग्रहों की स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है। इस बार थोड़ा सा ध्यान से चलना होगा, अपने आप को संभालना होगा, स्थितियों को संभालना होगा और समझना होगा। और यहाँ पे मैं आपको यह कह दूं कि अकेले गुरु ही आपको ऐसे ग्रह हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, आपके भाग्य को बढ़ा रहे हैं, आपकी विद्या को प्रभावित कर रहे हैं, आपकी संतान को प्रभावित कर रहे हैं, आपके बिजनेस को प्रभावित कर रहे हैं, आपके रिलेशंस को प्रभावित कर रहे हैं, आपके पारिवारिक माहौल को प्रभावित कर रहे हैं। तो यह जो ग्रह है बहुत बढ़िया है आप लोगों के लिए। मगर एक चीज का और ध्यान रखना है, वह है आध्यात्मिक पक्ष। अष्टम भाव जो है गुप्त युक्तियों को दर्शाता है, गुप्त सहायता को दर्शाता है। यहाँ पे शुक्र विद्यमान है जो दैत्य गुरु हैं, लगन में आपके देव गुरु बृहस्पति हैं। दोनों में
क्या है, राशि परिवर्तन है। तो दोनों ग्रह क्या कहते हैं कि आध्यात्मिक पक्ष को छोड़ना नहीं है। जितना आप पूजा पाठ जप अनुष्ठान करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। उपायों के लिए एक छोटा सा उपाय जरूर आपने करना है, वह है गाय को हरा चारा खिलाना। गाय जो है शुक्र की कारक है और पत्नी शुक्र की कारक है, परफ्यूम शुक्र के कारक हैं, अच्छे कपड़े शुक्र के कारक हैं, अच्छी सोच जो है शुक्र की कारक है। और इसी तरह शुक्र ग्रह जो हैं कभी भी किसी को गलत प्रभाव नहीं देते। वह ऐसे अकेले ग्रह हैं, वह व्यक्ति को प्रफुल्लित करने के लिए जी जान लगा देते हैं अगर व्यक्ति का आचरण अच्छा है। अगर आप जो है अपोजिट जेंडर के साथ संबंध अच्छे रखते हो तब भी आपको बेनिफिट जो है यहाँ पे देखने को अवश्य ही मिलेगा। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि इस वीडियो में मित्रों इतना ही। आपको ध्यान रखना है जिन जिन बातों का मैंने बोला है, और यह महीना आप जो है कैसे निकल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आप अपने काम में व्यस्त होंगे। कर्म भाव में शनि महाराज हैं, कर्म के ऊपर ध्यान दीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, अच्छा फल आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।